वेलकम टू स्टडी पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेसन कहानी ईदगाह के ताल्लुक़ से कुछ प्रश्न और उत्तर है उसे देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने हैं वो लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी साथ में लाएं ताकि वो भी क्लास करें और उनको भी फ़ायदा हो। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सवाल है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्या सवाल है? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसलिए उदास थी उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाता? किस लिए उदास थी? इसलिए उदास थी कि अमीना के घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं था। जहां अगल बगल वाले लोग जो थे उनके यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अमीना के घर पे कुछ नहीं थी खाने के लिए, एक दाना भी नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि छोटा बच्चा हामिद वो कैसे अकेले चल कर जाता, पाँव में छाले पड़ जाते, इसी फिक्र में वो उदास थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है? क्या प्रश्न है? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है? तो इसका आंसर देखते हैं। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ खाने से केवल स्वाद ही आएगा जो क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा। क्या भाई? क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा। फिर खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी के काम आएगा। दादी को मेरी रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेंगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। क्या मतलब हुआ? यानी हामिद ने ये सोचा कि मिठाई तो खाएंगे तो थोड़ी देर के लिए हमें मज़ा मिलेगा, थोड़ा देर लुत्फ़ होगा, हम थोड़ा देर मस्ती कर लेंगे खाकर, और सोचा कि अगर खिलौना लेते हैं तो ये मिट्टी के है, थोड़े से ठोकर लगी कि गिरी और फूटी, पानी अगर बारिश आ गई तो रास्ते ही में दह जाएगी। तो सोचा कि चिमटा ले लेते हैं, और अपने दादी को देख रहा था कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है रोटी सेकने के वक्त। तो सोचा कि चिमटा ले लेंगे तो दादी की कुछ हेल्प हो जाएगा और मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेगी और दादी खुश भी हो जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो यही कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद ने क्या कहा? दादी अम्मा तुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? बताइए आप लोग, कौन कौन से विचार आए चिमटे खरीदने से पहले? तो हामिद के मन में ये विचार आया कि खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें? हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो फिर चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा, ऐसे खिलौने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचार करने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं, तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास आएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेंगी। खिलौने लेने से
रुपये भी लगेगा और कोई लाभ भी नहीं होगा। क्या सोचा हामिद ने? क्या हामिद ने विचार किया कि हर एक का दाम तो 2 पैसा है और मेरे पास पैसा कितना है, 3 पैसा है, और हर कोई खिलौना होगा भी नहीं। फिर ये सब खिलौने क्या है, मिट्टी के हैं, अगर कोई चीज़ अगर ठोकर लगी तो चूर चूर हो जाएगी। इसी तरह अगर पानी पड़ा तो पूरा धुलकर गल जाएगा और इस ऐसे खिलौना से कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लोहे की दुकान पर पहुंचता है तो उसकी नज़र चिमटे पर पड़ी। जब चिमटे पर उसकी नज़र पड़ी तो उसका ध्यान अपनी दादी की तरफ गया और सोचने लगा कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, अगर चिमटा ले लेते हैं तो दादी की उंगलियां भी नहीं जलेगी और यह ऐसा खिलौना का खिलौना भी हो जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा, न टूटेगा न फूटेगा न गलेगा। तो हामिद ने क्या सोचा कि दादी का हेल्प भी हो जाएगा, चलो इसे ले लेते हैं और जब लेंगे तो हमारी दादी बहुत खुश होगी। जब घर लेकर आया और अपने दादी के लिए ख़रीदा तो क्या हुआ, उसे यही सोच कर लिया कि ऐसे खिलौने लेने से कोई लाभ नहीं होंगे और ये जो लेंगे चिमटा तो दादी को फ़ायदा भी होगा और उसके हाथ भी नहीं जलेगी। ठीक है। अब क्या सवाल है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हामिद ने किन किन रूपों में चिमटे को उपयोग करने की बात कही है? तो बंदूक, फ़कीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। मतलब क्या कहा, इसे बंदूक भी बना सकते हैं, अगर कांधे पर रखे तो बंदूक भी बन जाएगा और फ़कीरों के चिमटे भी, मंजीरे भी तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार भी, यानी जितने मिट्टी के खिलौने हैं एक बार जैसे दिए दनादन के फनाफन पूरे खिलौने फूट जाएंगे। ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। तो आप दूसरे को भी जोड़ते रहें और खुश होकर पढ़ें, मस्त होकर पढ़ें, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। क्या सवाल है भाई? ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं। अत्यंत रोचक मतलब बहुत खुश करने वाला। ठीक है, रोचक। ठीक है। अब इसके विशेषता क्या है? तो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। क्या है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। ठीक है। कहानी मुहावरों द्वारा रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है इत्यादि। मतलब कहानी में मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चे जब उसके घर में जब माँ बाप नहीं रहते हैं, गुजर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो बच्चे का सोचने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, वो बड़ों की तरह सोचने लगता है। इसी तरह इस कहानी में मुहावरों के ज़रिए भी रोचक बनाया गया, बिल्कुल अच्छा बनाया गया है। और इसमें जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब ऐसा शब्द, इतना गाढ़ा शब्द कि कोई समझ ही नहीं पाए, बल्कि इतना सरल और आसान है कि कोई बच्चा भी समझ लेता है। ठीक है। आगे देखते हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? बताएं, आप लोग बताएं कैसा भाव जागा अमीना के मन में? तो 2 प्रकार के भाव जागे। ठीक है। आप अपने घर में भी इस तरह के भाव देखते होंगे। आप पहले पढ़ते हैं उसको देखते हैं। ठीक है। उसकी दादी क्या कहने लगी? लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खेलने का खिलौना लाया। क्या कही दादी?
लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, ये बात सुनते ही दादी के भाव बदल गए। लेकिन पहले दादी के भाव क्या थे, दादी सोचने लगी मेरा पोता कैसा है कि सब बच्चे खा रहे थे पी रहे थे, इसने क्या किया, चिमटा लेके आ गया। लेकिन जैसे ही हामिद की बात दादी सुनती है तो दादी की भाव बिल्कुल ही बदल जाती है। दादी क्या दादी क्या कहने लगती है, दादी सोची हामिद में कितना त्याग है, मतलब कितना कुर्बान करने का उसके अंदर जज्बा है, बेदार है, ठीक है, उसके अंदर त्याग है, सद्भाव है और विवेक है। मतलब ऐसे ही बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। अब क्या कह रही है कि इसके अंदर कितना त्याग है, कितना सोचने समझने का, मतलब भले बुरे में तमीज़ करने का कितना इसके अंदर फ़र्क है। और बच्चे मिठाई खाते होंगे, ये जाहिर सी बात है कि जहाँ 10 बच्चे मिठाई खा रहे हों वहाँ एक बच्चा खड़ा हो तो उसे कैसा लगता होगा। लेकिन ये बच्चा को देखिए कि अपने दादी के लिए इसने कुर्बानी दे दिया और इसके अंदर भले और बुरे की समझ पैदा हो गई। तो दादी क्या कर रही है कि बच्चे को मिठाई खाते देखकर अवश्य ये ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। दादी क्या कर रही है, लेकिन ये अपने दादी को भूला नहीं, हम तो गलत कह रहे थे कि कुछ खाया ना पिया, लेकिन इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया अपने दादी के लिए।